आप देख रहे हो डूडल मिराज। आज मैं आपको बताऊंगा चाइनीज हैकर्स इंडिया पे साइबर अटैक कर रहे हैं और पिछले 5 दिनों में 40,300 से भी ज्यादा साइबर अटैक इंडिया में हो चुका है। इसके कारण क्या है, कौन कर रहा है, किस वजह से कर रहा है और आपको इससे सिक्योर और सेफ कैसे रहना है, मैं इसका पूरा जानकारी आपको बताऊंगा। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, पूरा का पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। ये जो चाइना हैकर्स है, इसका जो मेन टारगेट है वो है इंडियन तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, यानी कि जो मिनिस्ट्रीज ऑफ फॉरेन, मिनिस्ट्रीज ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये तीनों गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादातर उनका मेन टारगेट है। उसके बाद जो आते हैं इंडियन टेलीकॉम कंपनी, फार्मा, मीडिया और भी अलग अलग कंपनी के ऊपर इनका जो है मेन टारगेट है। तो आपको क्या करना है, और उससे पहले एक बात आपको बता दूं, ये कर रहा है कौन। इंडिया और चाइना के बॉर्डर में जब से दंगा हुआ है उसके बाद से ये अटैक हो रहा है, और जो कर रहा है वो है चाइनीज हैकर, जो कि चाइनीज सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। जिनका जो मेन फंडिंग है जो हैकर्स लोग का, वो चाइनीज सरकार पे करता है। ये हैकर्स कौन है? ये हैकर्स दोनों ग्रुप में डिवाइडेड है। एक है गोथिक पांडा और एक है स्टोन पांडा। गोथिक पांडा जो मेनली एक्सपर्ट है जिन सब चीजों में, वो है गोथिक पांडा किन किन चीजों में एक्सपर्ट है वो आपको मैं बताऊंगा। गोथिक पांडा जो मेनली एक्सपर्ट है वो है स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, यानी कि डिफेंस जैसे अलग अलग सेक्टर में वो एक्सपर्ट है। उसके बाद जो वो लोग एक्सपर्ट है वो है एरोस्पेस, टेलीकॉम, फार्मा, मीडिया और कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, इन अलग अलग चीजों में वो एक्सपर्ट है। उसके बाद जो है दूसरी तरफ स्टोन पांडा, वो कौन सा चीजों में एक्सपर्ट है? वो जो मेनली एक्सपर्ट है वो है आपका बिजनेस है। तो बिजनेस का जो गुप्त डेटा है, यानी कि छुपाया हुआ जो डेटा है, वो डेटा को हैक करता है और जो चुराता है वो है स्टीलिंग सप्लाई चेन इंफॉर्मेशन। जो कोई भी सप्लाई चेन इंफॉर्मेशन है, उनका जो इंफॉर्मेशन है, उन डेटा को वो चुराता है। ये दोनों अलग अलग ग्रुप का, दोनों अलग अलग में एक्सपर्ट है। जो कि ये जो दो हैकर्स है, दो ग्रुप के हैकर्स है, इन्होंने पहले भी अटैक कर चुके हैं और अलग अलग देश जैसे कि इंडिया, जापान, यूएस, कनाडा जैसे देश इनको पहचान कर लिया, यानी कि ये पहले से ही उनके लक्षण में है। अब मैं आपको बताऊंगा ये जो मेनली हैक हो रहा है, यानी कि साइबर अटैक हो रहा है, ये पिछले 5 या 6 दिन में 40,300 से भी ज्यादा साइबर अटैक इंडिया में हो चुका है, अलग अलग मिनिस्ट्री, टेलीकॉम, फार्मा, मीडिया कंपनी पर। तो आपको इससे कैसे सेफ रहना है, आपको कैसे सिक्योर रहना है, देखिए सबसे पहले तो आप अपना मोबाइल पर iOS हो या फिर एंड्रॉयड हो, जितना भी एपीके फॉर्मेट में ऐप को इंस्टॉल करते हो या फिर डाउनलोड करते हो, उनसे आपको बच के रहना है। आपको नहीं इंस्टॉल करना है उन सब ऐप को। जितना भी आपका फोन में प्ले स्टोर है और ऐप स्टोर है, वहां से जाके आपको डायरेक्टली इंस्टॉल करना है। इन सब ऐप को आपको इंस्टॉल नहीं करना है। और दूसरी बात, आप एक इंडियन हो तो ये जो आरोग्य सेतु ऐप है, ये बहुत अच्छा ऐप है, लेकिन इसका भी एक नकली वर्जन आ गया है। जो लोग इसको डाउनलोड करके भी अपना इंफॉर्मेशन चाइनीज हैकर्स को दे रहा है। तो आपको इससे कैसे बचना है? देखिए, आरोग्य सेतु बहुत अच्छा ऐप है कोविड-19 के लिए। कोविड-19 का कोई भी मरीज आपके आसपास रहेगा तो आपको अलर्ट कर दिया जाएगा इस ऐप के जरिए से। तो आपको इन ऐप कहीं से भी डाउनलोड नहीं करना है। आपका एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाके डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कीजिए, और आपका iOS है तो आप ऐप स्टोर में जाके डाउनलोड कीजिए। आपके पास ओप्पो, रेडमी, वीवो, रियलमी जितना भी फोन आता है, उनका जो पर्सनल एक ऐप स्टोर होता है, वहां से भी आपको डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि ये सब फोन चाइना है। बात समझ में आई? और तो और आपको जितना भी न्यूज आता है, जैसे कि कोई व्हाट्सएप में आपको भेज दिया फॉरवर्ड SMS, या फिर आपको SMS कर दिया, या फिर आपका कोई फ्रेंड ने कह दिया आपको, आपने वो विश्वास कर लिया, आपको वो उन सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा। वो सब चीज अफवाह होते हैं। आपको न्यूज जानना है रियली में, तो आपको तो कोई भी बड़े बड़े जो न्यूज चैनल होते हैं उनसे जाके उनको देखो, और बड़े बड़े जो न्यूज पेपर होते हैं उनको फॉलो करो। और ऐसे बड़े बड़े बहुत वेबसाइट भी है जहाँ पे आपको आपका इंफॉर्मेशन या फिर डाटा जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा, उसको फॉलो कीजिए। किसी भी अफवाह या फिर व्हाट्सएप फॉरवर्ड SMS को आप विश्वास नहीं कीजिए। आपको इससे दूर रहना है। आपका हर एक अकाउंट
आपने जितना भी प्लेटफॉर्म पे या फिर सोशल प्लेटफॉर्म पे आपने जितना भी आपका अकाउंट है उस पे आप जाके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको कैसे डालना है, कोई भी पासवर्ड डालोगे तो आपको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है, कोई भी सिंबल यूज करना है उस पासवर्ड के अंदर, और लोअर एंड अपर केस वर्ड भी यूज करना है आपको, और करने के बाद एक नंबर भी यूज करना है, कोई नंबर। आपका पासवर्ड जो है टोटली 9 to 10 लेटर में होना चाहिए, जो कि ये कॉम्बिनेशन होगा जहाँ पे एक सिंबल, एक कैरेक्टर, एक लोअर अपर केस वर्ड लेटर, और आपको नंबर भी रखना चाहिए पासवर्ड में। तो आपका पासवर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और आप सेफ रहोगे और बिल्कुल सिक्योर रहोगे। और उसके बाद इससे भी स्ट्रांग पासवर्ड रखने के बावजूद भी आप अपना अकाउंट को और भी सेव करना चाहते हो तो आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हो, जिसकी मदद से आपका अकाउंट जब भी साइन इन किया जाएगा या फिर लॉग इन होगा तो आपके जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को डालने के बाद आपका अकाउंट लॉग इन या फिर साइन इन होगा। तो ये था और भी एक बड़ा सिक्योरिटी रीजन। और जो सबसे बड़ी चीज बताने जा रहा हूं आपको, चाइनीज हर ऐप को आपको अवॉइड करना है, जितना भी चाइनीज ऐप है, क्योंकि चाइनीज में जितना सर्वर है चाइनीज गवर्नमेंट का पूरा हक है उस आपका डेटा को निकालने का। आपका हर एक डेटा को निकालने का उसका हक है और वो निकाल भी सकते हैं क्योंकि उनके पास उसका जो सर्वर है। तो आपको सिंपली तरह तरह की जो ऐप आते हैं चाइनीज ऐप, उनसे आपको बच के रहना है। और एक बात, चाइनीज ऐप जैसे कि वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है, ऐसे जो भी ऐप आता है जैसे कि वीचैट, लाइन, तरह तरह की जो भी ऐप आता है, इन सब ऐप से आपको दूर रहना है क्योंकि उनका जो मेन सर्वर है एप्लीकेशन का वो चाइना में है, चाइना के सिचुआन में उसका मेन सर्वर है। आपको उससे बच के रहना है क्योंकि मैंने पहले ही बताया चाइना में जितना भी एप्लीकेशन या फिर वेब ब्राउजर का सर्वर है उनका पूरा हक है तो आपका डेटा को देखने का, आपका इंफॉर्मेशन को देखने का। तो इसीलिए आप इन सब चीजों से दूर रहिए। और एक बात, फालतू और फिशिंग मेल को आपको रिपोर्ट करना है। और आप एक बड़े यूट्यूबर हो, आप एक बड़े यूट्यूबर हो या फिर छोटा यूट्यूबर हो, आपका सब्सक्राइबर कम है तो आपके पास लाखों का स्पॉन्सर आ रहा है तो आपको लालच में नहीं पड़ना है। वो जो मेल आ रहा है वो एक फिशिंग मेल है, आपको डाइवर्ट किया जा रहा है उस मेल के जरिए से। आप जब भी क्लिक करोगे तो आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपका इंफॉर्मेशन लीक हो सकता है। आपको उसको कोई स्पॉन्सर नहीं है। देखिए, आप छोटा यूट्यूबर, आपको इतने दिनों में कोई भी स्पॉन्सर नहीं है। आज क्यों आ रहा है? क्योंकि आज आपको अटैक किया जा रहा है, आपका डेटा को लेना चाहते हैं वो लोग। इसीलिए आपको इन फालतू की स्पॉन्सर पर नहीं जाना है। आपको पहले जांच करना है, रिसर्च करना है, उसके बाद वो स्पॉन्सर के बारे में आपको सोचना है। और एक बात, ट्रैफिक को डाइवर्ट भी करते रहे हैं ये लोग। कैसे? जितना भी वेब ब्राउजिंग का सर्वर या फिर डेटा चाइना के ऊपर देके ट्रैफिक जाता है तो उन सब डेटा को चाइना हर एक डेटा को देख सकता है क्योंकि उनका वहां पे पकड़ है, उनका वहां पे कब्जा है। इसी वजह से वो आपका हर एक डेटा को देख पाएगा। तो इससे भी आपको बच के रहना है। जैसे कि यूसी वेब, तरह तरह की जो ऐप आते हैं, टिकटॉक, हेलो, ये सबका सर्वर चाइना के सिचुआन में है। तो आपका जितना भी इंफॉर्मेशन है फोन में वो सब देख सकते हैं, एक एक डेटा को देख सकते हैं और आपके ऊपर इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। तो ये था एक चाइना जो साइबर अटैक इंडिया में कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, कौन कर रहा है और इसके पीछे मेन वजह क्या है और आपको इससे कैसे सिक्योर और सेफ रहना है, मैंने सब कुछ इस वीडियो के जरिए मैं बताया हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि टेक्नोलॉजी से जुड़े हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिल जाए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।